दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम गुप्ता भारत और ये आज एक नए टॉपिक नए ऑडियो के साथ और आज का जो टॉपिक है काफ़ी एक रेयर और यूनिक टॉपिक है। आप में से शायद ही किसी ने ये साधना या इस साधना के विषय में जाना हो, सुना हो। जो इस साधना का मुख्य कार्य है, जैसा कि आप टाइटल से जान गए हो, ये एक बहुत ही गोपनीय साधना है, रेयर साधना है जो कि मास्टर स्टूडेंट वाली पद्धति से ही आगे बढ़ती है। इसका इसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता, खासकर जो 40-50 रुपए की टोने टोटके वाली किताबें आती हैं उनमें तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये साधना द्वापर युग तक तो थी, द्वापर युग के बाद इस साधना का लोप हो गया और फिर ये साधना दोबारा एक्टिवेट हुई लामा पद्धति के माध्यम से। लामाओं ने अपने शिष्यों को ये साधना एक आवश्यक होती थी कि ये साधना तो करनी ही करनी है, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है? विजय विभूति साधना। विजय विभूति का मतलब होता है एक ऐसा कैरेक्टर जो कि विजेता हो, विनर हो, चैंपियन हो, या जो विजेता बनने का, विनर बनने का, चैंपियन बनने का स्ट्रेंथ रखता हो। आपके ऑरा से, आपकी बॉडी से वो एनर्जी रेडिएट होगी इस साधना के माध्यम से। और ये एक बहुत ही गोपनीय और तंत्रोक्त साधना थी। हालांकि काफी लोग इस साधना को क्या कहते हैं, जो उच्च कोटि के शिष्य होते हैं, जो उच्च कोटि के मास्टर होते हैं, वो अपने शिष्यों को ये साधना अवश्य देते हैं। और ये साधना कई उच्च कोटि बिजनेसमैन और राजनीति में भी और बहुत सारे लोगों ने इस साधना को संपन्न करके रखा हुआ है और इसीलिए वो एक विनर पर्सनालिटी, विनर एक विजेता है, एक चैंपियन पर्सनालिटी। जो चैंपियन होता है, एक जिसको हम कहते हैं कि इसमें जो एक शब्द यूज किया है विजय विभूति, यानी कि अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाना जो कि लोगों को एहसास दे अपनी ऊर्जा से, अपने ऑरा से, अपने वाणी से, अपने कार्यों से कि वो एक विजेता है, वो हर स्थिति में विजयी होगा या वो हर स्थिति में विजय रहता है। चाहे संसार में कुछ भी आपदा आ जाए, चाहे समाज में कोई भी आपदा आ जाए, चाहे उसके निजी जीवन में कोई भी आपदा आ जाए, वो एक विजेता बन के उभरता है। अगर वो कोई स्टूडेंट है, कोई छात्र है, तो वो अपने क्लास का टॉपर है, एक विजेता है वो। अगर वो व्यापार में है तो कि वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसका बिजनेस नहीं डाउन कर सकते। कोई भी मौसम हो, कोई भी सीजन हो, कुछ भी हो, चाहे शेयर मार्केट वाला हो, चाहे किसी और चीज का व्यापारी हो, चाहे लोहे का व्यापारी हो, चाहे सोने का व्यापारी हो, चाहे लॉकडाउन चल रहा हो, चाहे कोई वायरस फैल गया हो, चाहे कोई विश्व युद्ध हो रहा, कुछ विनिंग पर्सनालिटी होते हैं हमारे समाज में और अभी भी हैं कि वो एक विजेता की तरह रहते हैं। कुछ भी हो रहा हो उस संसार में या उनके अपने संसार में या इस बाहरी संसार में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए हम उन्हें कहते हैं दे आर द विनर, दे आर द चैंपियन। वो, और अगर संस्कृत में या तिब्बती उसमें अगर उसको क्या कहते हैं समझा जाए तो उसको कहेंगे विजय विभूति है। ये एक ऐसी पर्सनालिटी हो जाना अपने आप में कि आप जिस पक्ष में खड़े हो जाएं उस पक्ष की विजय निश्चित है। मतलब आप जो है और आपकी जो नाम है, आपका जो डेफिनेशन है वही हो जाए कि आपका अर्थ ही है विजय या विनर होना या चैंपियन होना। अगर आप किसी भी काम में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो आपका अपनी एक क्या कहते हैं फैमिली लाइफ हो, चाहे आपकी सोशल लाइफ हो, चाहे चाहे आपकी राजनीतिक लाइफ हो, चाहे आप लोहा बेचें, सोना बेचें, शेयर मार्केट में हो, कुछ भी करें, आप जादू टोने में है, तंत्र मंत्र में है, धर्म में है, अध्यात्म में है, ज्योतिष में है, किसी भी चीज में है, बट जब आपका नाम आता है देन सबसे पहले छवि यही आती है कि आप एक विनर पर्सनालिटी है। ये इस साधना का रिजल्ट होता है और जाहिर सी बात है आप सभी विनर होना चाहते हैं, हम सभी विनर ही बनना चाहते हैं। लेकिन ये भी सवाल है कि अगर कोई खेल होता है तो खेल में एक पक्ष की जीत होती है और एक पक्ष की हार होती है, ठीक है। तो फिर यानी कि इस साधना का तात्पर्य क्या है? जब एक ये है कि कोई भी एक खेल, एक काम, एक शेयर मार्केट या कुछ भी है, तो उसमें एक की जीत है, एक की हार है। तो इसको ऐसे समझें, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि खेल किसी के भी बीच हो रहा हो, आप भले उस खेल में उतरे ना उतरे, बट आप ऑलरेडी एक विनर रहे हैं।
अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो ऐसे समझे, मैं वहीं द्वापर का उदाहरण दूंगा। जैसे भगवान कृष्ण थे, युद्ध दो पक्षों के बीच में था, जो भी इश्यूज थे आप सभी जानते हैं, जो उनकी समस्या थी वो भी आप जानते हैं, जो अपना अहंकार था, धर्म था अधर्म था, दोनों साइड ही था, वो भी आप जानते हैं। दोनों इस साइड भी एंगर करने वाले थे, इस साइड भी एंगर करने वाले थे, उस साइड भी गाली गलौज हो रही थी, इस साइड भी गाली गलौज हो रही थी, वो मैटर नहीं है। लेकिन इन दोनों पक्षों के बीच में एक व्यक्ति कौन था? भगवान कृष्ण। ही इज द चैंपियन, ही इज द विजय विभूति। जीते हारे कोई भी, उस पर आप नहीं टैग लगा सकते थे कि नहीं वासुदेव जीत गया या वासुदेव हार गया, क्योंकि वासुदेव ऐसी पर्सनालिटी थी, ऐसे व्यक्तित्व थे। उन्होंने कभी भी जीवन में, जब भी कोई भी, अगर उन्होंने चाहे किसी के साथ भी अपना युद्ध लड़ा हो, वाद विवाद किया हो, राजनीति किया हो, उन्होंने कुछ भी किया हो, वो हमेशा विजयी ही थे, विजयी ही रहे। तो भले ही महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हो रहा था और ये भी तय था कि दो में से एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारी जाएगी, लेकिन इन सब के बीच में भी एक कौन सी ऐसी पर्सनालिटी था, विजय विभूति, जो कि हार जीत से ऊपर था। वो एक ऐसी पर्सनालिटी था कि वो 10 मिनट के अंदर अंदर ही पूरा युद्ध खत्म कर देता। इसे कहते हैं विजय विभूति साधना। इसीलिए मैंने कहा कि ये साधना द्वापर युग तक थी, क्योंकि ये साधना खुद भगवान कृष्ण ने भी संपन्न की थी, उनके मास्टर ने उन्हें सिखाई थी, और इसीलिए वो आजीवन एक विजय विभूति की तरह रहे। ठीक है, चाहे जितने आरोप उन पर लगे हों, छल कपट किया, झूठ बोला, फ्रॉड किया, ये किया वो किया, आप उनको किसी भी उसमें दे दें, लेकिन जो भी होता था इन द एंड उनको यही कहा जाता था कि ही इज द विनर। कि चलो छल कपट भी था, ठीक है, बट छल कपट में भी विनर है। चलो झूठ बोला, यहाँ बोला, वहां बोला, 4 जगह बोला, बट झूठ बोलने में भी विनर थे। यानी अल्टीमेटली जो हम उनको देखते हैं, चाहे भगवान कृष्ण को देखें या विष्णु जी को देखें या विष्णु जी के किसी भी अवतार को देखें, एक बात सभी में कॉमन रहती है कि सभी अपने आप में एक चैंपियन है, विजेता है। चाहे वो किसी भी चीज का सहारा लें, धर्म का, अधर्म का, छल कपट, झूठ, फ्रॉड, 1 2 का 4 कुछ भी करते हो, अपने युग धर्म काल धर्म के हिसाब से कुछ भी 1 2 का 4 करते हो वो, लेकिन अंत में विजय उन्हीं की ही होती है। दैट्स इट। इसे ही कहते हैं विजय विभूति साधना, और ये साधना आप सबके पास होनी चाहिए। जैसा युग है आज, हर व्यक्ति अपने चारों ओर एक आवरण लेकर के घूमता है, चेहरे के भीतर चेहरे छुपे हुए हैं, वाणी में कुछ और, मन में कुछ और। तो इन सब स्थितियों के बीच में, इतने झूठ छल कपट के बीच में, इतनी एक क्या कहते हैं, जैसा ये युग है, ऐसी स्थिति में, सिचुएशन में ये आवश्यक है कि कुछ भी स्थिति परिस्थिति हो आपके निजी जीवन में, आपके घर में, आपके समाज में, आपकी राजनीति में, आपके देश में, आपके विश्व में, राहु केतु ग्रह गोचर कुंडली जन्म नक्षत्र पंचांग कहीं कुछ भी चल रहा हो, आप एक विजय विभूति की तरह, एक विनर की तरह, एक चैंपियन की तरह अपनी सिचुएशन से निकल के बाहर आए। आपका नाम ही होना चाहिए विनर। युद्ध चाहे किसी के भी बीच में हो रहा हो, छल कपट कहीं भी चल रहा हो, हत्या हत्या कुछ भी हो रही हो, जब भी आपकी बारी आए या आप उसमें इन्वॉल्व हो, या आप जिस पक्ष के साथ खड़े हो जाएं, उस पक्ष की जीत तय हो, चाहे वो पक्ष धर्मी हो चाहे अधर्मी हो। इसी को कहते हैं विजय विभूति साधना। क्योंकि आज के युग में धर्म अधर्म जैसा कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि धर्म अधर्म की थोड़ी बहुत डेफिनेशन थी, वो भी द्वापर युग थी। द्वापर युग खत्म होने के बाद अब कुछ नहीं बचा। अब तो ये डॉग ईटिंग डॉग वर्ड है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को खा रहा है अपनी भूख मिटाने के लिए, क्योंकि भाई जिंदा रहना है। आज के युग में एक ही बचा है धर्म, वो है जिंदा रहना। क्योंकि आध्यात्मिक स्थितियों से, राजनैतिक स्थितियों से, और जो वातावरण की स्थितियां हैं, मौसम है, भूकंप है, शीत है, और तमाम चीजें, तो इन सारी परिस्थितियों से आप अगर बाहर निकलें विजेता बन के, तब तो आपके जीवन की कोई वैल्यू होगी। अदरवाइज संघर्ष करने को जीवन नहीं कहते। वो बात अलग है कि आप मोटिवेशनल स्पीचेस और तमाम सुने और कहें संघर्ष ही सत्य है, फलाना है ढिमकाना है, बट संघर्ष सत्य नहीं होता। संघर्ष की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू सिर्फ विजेता की होती, वैल्यू सिर्फ जीत की होती। चाहे आपने छल कपट, साम दाम दंड भेद नीति कुछ भी करके आपने जीत हासिल की हो, आज केवल उसी का महत्व है। कोई ये नहीं जानना चाहता है कि आपने ये जीत कैसे हासिल की। और यही युग धर्म है, ये युग ही ऐसा है। यहाँ पर आप किसको इंसानियत सिखाने जाएंगे, किसे मानवता का पाठ पढ़ाएंगे, किसको आप सिखाएंगे ये धर्म है अधर्म है। तो ये साधना एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह, इसे अपनाइए। इसकी फीस भी मैंने कम रखी हुई है, ठीक है, ताकि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस विद्या को अपनाएं। खैर जो मेरे लाइफ टाइम मेंबरशिप वाले हैं उनके लिए तो फ्री में ही है,
और लाइफ टाइम मेंबर वाले जितने भी हैं वो अपने आप में सभी जिस भी फील्ड में हैं वो एकदम विक्ट्री वाली स्टेज में रहते हैं, चाहे इंडिया वाले हों चाहे इंडिया के बाहर वाले हों मेंबर्स, कोई भी वो चाहे जहां पैसा लगाते हो, लॉटरी में, शेयर सट्टा में, किसी बिजनेस में, नौकरी में है, कहीं भी हैं, उनकी ओर से कभी ये रिस्पॉन्स आता ही नहीं, नेगेटिव रिस्पॉन्स, क्योंकि वो ऑलरेडी इस साधना को प्राप्त कर चुके हैं और जिनको नहीं प्राप्त है उनको अभी प्राप्त भी हो जाएगी। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी पावर, एक ऐसा क्या कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, एक ऐसी चीज अपने आप में हासिल हो जाए कि आप हमेशा एक चैंपियन माने जाएं। और इवन अगर आप एक और उदाहरण से देखें, आपके आपके क्या कहते हैं, चाहे मतलब आप जहाँ नौकरी करते हैं, आप चाहे जहाँ व्यापार करते हैं, चाहे जहाँ आपके अपनी स्वयं की फैमिली हो या कोई भी हो, आपने देखा होगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है वहां पर जो न तो किसी पॉलिटिक्स में शामिल होता है, चाहे फैमिली वाली हो, चाहे राजनीति वाली हो, चाहे वो क्या कहते हैं बिजनेस वाली हो, चाहे वो समाज वाली हो, किसी पॉलिटिक्स में नहीं शामिल होगा, लेकिन उसकी एंट्री होते ही सामने वालों की आधी शक्ति वहीं छीण हो जाती। तो उनके पास, उनके सोल में वो एनर्जी ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी एक विजय विभूति है कि उनके सामने आते ही चाहे जिन दो पक्षों में मारपीट हो रही हो, गाली गलौज हो रहा हो, वाद विवाद हो रहा हो, कंपटीशन हो रहा हो, पॉजिटिव कंपटीशन हो रहा हो, निगेटिव कंपटीशन हो रहा हो, लेकिन जैसे एक विजय विभूति की एंट्री होती है तो पार्ट ए और पार्ट बी जो दो पक्ष हैं वो दोनों ही पक्ष अपनी आधी आधी शक्ति उनकी वैसे ही छीड़ हो जाती है। इसको कहते हैं विजय विभूति होना, जो कि आपको होना चाहिए। ये समय की जरूरत है। आपके पास आत्मसम्मान के साथ साथ सामाजिक सम्मान भी होना चाहिए, और अगर आपके पास सामाजिक सम्मान नहीं है तो आप खुद के साथ अधर्म कर रहे हैं, और जब आप खुद के साथ अधर्म करते हैं तो फिर कोई भी शिव जी, विष्णु जी और कोई भी या उनका कोई भी अवतार आपका साथ नहीं देगा। जो स्वयं को धोखा दे, जो स्वयं को अंधेरे में रखते हो, जो स्वयं के साथ छल कपट करते हैं, उनके साथ न विष्णु जी होते हैं, न लक्ष्मी जी होती है, न शिव जी होती है, न पार्वती जी, तो कोई शक्ति उनके साथ नहीं खड़ी होती है। आती भी है तो जितनी तेजी से आती है चली भी जाती है वापस, क्योंकि आपके पास अपना कोई उसूल नहीं है, आपके पास अपना कोई सम्मान नहीं है। जैसे मान लीजिए हनुमान जी हैं, हनुमान जी क्या है, तो जिस पक्ष में खड़े हो जाएंगे उस पक्ष की जीत निश्चित है 1000%। वैसे तो हनुमान जी कभी भी अधर्म का साथ देते नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि थोड़ी देर को उदाहरण मान लो कि किसी अधर्मी के साथ भी अगर वो खड़े हो गए, किसी असुर के साथ वो अगर मतलब खड़े हो गए, कि मान लो एक असुर है जो उनका मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड है, फिर हनुमान जी तीनों लोगों से भिड़ने की क्षमता रखते हैं और जीत भी जाएंगे। कौन हराएगा उन्हें? हनुमान जी के आते ही चाहे जो देवता हो, चाहे इंद्र हो, चाहे और कोई भी देवता हो, आदि शक्ति वैसे चिढ़ हो जाएगी कि यार हनुमान जी से कौन लड़ेगा। देवलोक हो चाहे असुर लोक हो, इंसानों का इंसान तो खुद ही जिंदा लाश बना घूम रहा है, तुम लोग क्या यार हनुमान जी से लड़ोगे, है ना। तो खैर यहाँ कोई अपने आप में मैं वो नहीं साधना दे रहा हूँ कि आप अवतार बन जाए कोई, कि हनुमान जी बन जाए, कि शिव जी के अवतार बन जाए, कि विष्णु जी के, लेकिन जो भी हैं, अगर आप एक इंसान है तो कम से कम एक इंसानी रूप में ही जो एक है वो एक सक्षम व्यक्तित्व बने, एक विजय विभूति बने, एक चैंपियन बने। और ये बहुत ही अच्छा समय है इन साधनाओं को हासिल करने का, प्राप्त करने का, आत्मसात करने का। बहुत ज्यादा फीस नहीं है और इसलिए भी नहीं है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को, इस साधना को अपना सकें। और आपके भीतर एक होना चाहिए जीत का भाव, विजय का भाव, संकल्प का भाव, आत्मबल का भाव। आत्मबल नहीं है, विजय वाला भाव नहीं है, कैसे कोई साधना सफल होगी, कैसे कोई देवी देवता आएगा। वो भी यही सोचेगा यार ये तो खुद ही अपने आप में अंदर इतना डाउटफुल है, टूटा फूटा घूम रहा है। टूटे फूटे के साथ कोई नहीं खड़ा होना चाहता। न तो इंसान, अगर आप ही स्वयं जान लीजिए कि सामने वाला बंदा, अगर आपको मालूम हो जाए कि आपको अगर एक ऐसे बंदे की यहाँ इन्वेस्टमेंट करने जाना है, आप उससे मिलने जाते हैं और आपने उसको देखा और आप देख के ही जान गए यार ये तो बहुत ही टूटा फूटा, मन से टूटा, दिल से टूटा, फैमिली से टूटा, पैसे से टूटा आदमी है, आप खुद ही लौट आओ कि तो भाड़ में गया, इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं उस बंदे के पास। तो क्यों ऐसा होता है? क्या आप भी ऐसे व्यक्तित्व हैं, टूटे फूटे, हारे थके, जैसे तैसे जीवन काटते हुए, तो टाइम काटते हुए, रील्स देखते हुए टाइम काट रहे हैं, इंस्टाग्राम देखते हुए टाइम काट रहे हैं। और अगर आप ऐसा हैं तो सही में आप अपने आप में सबसे बड़े अधर्मी हैं। स्वयं जी की जो एक आपकी धारणा पद्धति है वो इतनी खोखली है कि आप अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये हो गया आपका धर्म, स्वधर्म जिसे कहते हैं, तो आप अधर्मी हुए। अधर्मी के साथ कभी कोई दैवी शक्ति नहीं साथ देती उसका। तो इसके उदाहरण हैं, द्वापर युग में भी आपने देखे थे, त्रेता में भी देखे थे, सतयुग में भी देखे हैं, हर युग में देखे, सारी किस्से कहानियां सब कुछ है।
और जब आप अपने साथ ही अधर्मी हैं तो खुद आपकी आत्मा भी आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि वो भी एक शक्ति है, वो भी एक जीव है जो आपके भीतर वास करता है। जब आप खुद स्वयं में इतने अधर्मी हैं तो आप ये क्यों अपेक्षा रखते हैं कि दूसरा आपके साथ न्याय करेगा, दूसरा आपके साथ धर्म करेगा, कि सामने वाला के सामने घुटने टेक देगा? क्यों टेक देगा घुटने आपके आगे? आपकी आपकी आवाज में, आपकी पर्सनालिटी में वो दम ही नहीं है, आपके अंदर वो तेज ही नहीं है कि सामने वाला आपके बारे में सोचे और उसकी आधी आत्मा सूख जाए वहीं, कि जो भी आपका शत्रु है, सारे षड्यंत्र करके, सारी विद्याओं का इस्तेमाल करके, तीनों लोगों को भी इकट्ठा ले आए साथ में, तो भी नहीं आपको खरोंच मार पाए। इसे कहते हैं विजय विभूति होना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं आई हैं तो दोबारा ऑडियो सुन लीजिएगा। और बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। तंत्रोक्त पद्धति की साधना है, लामा पद्धति से भी है, और जो भी हमारे इतिहास में उच्च कोटि के लोग हुए हैं या जो अभी हैं, उन सभी लोगों ने ये साधना संपन्न करके रखी हुई है, या अपने अपने मास्टर से प्राप्त की हुई है। आगे आपकी मर्जी। नमस्कार।